अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मैं एंट्री टेक्स्ट के रिलेटेड एमसीक्यूज़ या ऐसे ट्रिक्स होते हैं जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत सी एकेडमीज़ बंद हैं, मतलब बहुत सी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, क्योंकि एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए हर ये जून जुलाई अगस्त में हर कोई प्रिपरेशन के लिए जाता है। तो मैंने कुछ ऐसे हेल्पफुल ट्रिक्स निकाले हैं कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। तो मज़ीद ऐसे ट्रिक्स देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहिए। तो टॉपिक की तरफ आते हैं, साइंटिफिक नोटेशंस है क्या चीज़। ऐसी वैल्यूज़ जो बहुत बड़ी होती हैं या बहुत छोटी होती है, माइक्रो, नैनो, पीको, ऑटो फेम्टो की तरह जो वैल्यूज़ होती है माइनस में प्लस में होती हैं, जिनको ह्यूज वैल्यूज़ होती है, कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लगता है। तो इनको सिंपल टू या थ्री वैल्यूज़ में लेकर आने के लिए हम एक इक्वेशन बनाते हैं। मन मीन्स 10⁻³ -3 -4 -1 -3, इस किस्म के वैल्यूज़ को हम साइंटिफिक नोटेशन से रिलेट करते हैं। तो कुछ एमसीक्यूज़ मैंने यहाँ पे उठाए, और इस एमसीक्यूज़ में प्रीफिक्सेस का बहुत अहम किरदार है। अगर आपको प्रीफिक्सेस फिंगर टिप्स पे याद हैं तो आपके लिए मलाई है ये एमसीक्यूज़। अगर प्रीफिक्सेस याद नहीं है तो भाई आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर प्रीफिक्सेस करने बैठ जाए, अगर रटाफिकेशन आपने लगाई होगी प्रीफिक्सेस की, तो आपका तो 5 6 10 मिनट तो इस एक एमसीक्यूज़ पे निकल जाएगा। और एंट्री टेस्ट में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, मैक्सिमम 40 50 सेकेंड्स होते हैं पर एमसीक्यूज़। तो इस 45 एमसीक्यूज़ में अपना एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए ये जो चीज़ें हैं, ये ट्रिक्स हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से याद करनी पड़ती हैं। तो मैंने कुछ एमसीक्यूज़ उठाए हुए हैं साइंटिफिक नोटेशंस में, और इंशाल्लाह मैं चैप्टर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 से, केमिस्ट्री के भी चैप्टर नंबर 1 से ऐसे एमसीक्यूज़ उठाऊंगा, या टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ उठाऊंगा जो बहुत ट्रिकी होते हैं, जिसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है। तो साइंटिफिक नोटेशन के कुछ एमसीक्यूज़ मैंने यहाँ पे उठाए हैं, और उम्मीद है अगर किसी को प्रीफिक्सेस को याद होंगे तो इंशाल्लाह किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, और इन सबको ये एमसीक्यूज़ बहुत इजी लगेंगे। तो एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ 1 गीगामीटर एंड 1 माइक्रोन। हमें पता है कि 1 गीगामीटर की वैल्यू -9 है, -9 है, तो 1 माइक्रोन की वैल्यू हमारे पास -6 है। तो यहाँ पे डिवीजन का साइन है, तो हमें इजीली क्या करना है, मैथमेटिकल फॉर्म के मुताबिक हमें जो नीचे वैल्यू होती है उसको ऊपर ले जाते हैं और उसका साइन भी चेंज कर देते हैं। ये किस वजह से हुआ, ये इसमें ट्रिक क्या है कि अगर आप प्रीफिक्स याद करेंगे, इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोस में प्रीफिक्स के लिए भी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि उसको लर्न कैसे करेंगे। शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, लेकिन आपको उस टाइम को अपने लिए हेल्पफुल बनाने के लिए जो ट्रिक्स होती है ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती हैं। क्योंकि अगर आप प्रीफिक्स याद करेंगे तो आपके लिए अच्छी बात है, अगर प्रीफिक्स याद नहीं करें तो भाई कभी आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सेकंड एमसीक्यू, साइंटिफिक नोटेशन ऑफ अ नंबर 0.0023 इज़। यहाँ पे आपको पिछले मैंने वीडियो में बताया था सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। अगर इस एमसीक्यूज़ में सिग्निफिकेंट फिगर्स हम देखें तो हमारे पास 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। चूँकि यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो भी हैं राइट साइड पे, अगर लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो होते हैं तो हमें इसकी कोई सिग्निफिकेंसी नहीं थी। तो चूँकि इसके राइट साइड पे हैं तो हमें इसको, डेसिमल भी है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे कि जो हमारे पास वैल्यू है 0.023, आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है 1 2 3। तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ गई। अगर यहाँ पे हमें सिग्निफिकेंसी मालूम करनी थी तो हमें 2 सिग्निफिकेंट है। कुछ स्टूडेंट इस चीज़ में बहुत प्रॉब्लम करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को मालूम करने में और साइंटिफिक नोटेशन को कन्वर्ट कर, वो इस एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं पढ़ पाते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं कि ये एमसीक्यूज़ में हमें से पूछा क्या जा रहा है। तीसरी एमसीक्यूज़ है जी, हाउ मैनी क्यूबिक नैनोमीटर्स आर इन अ क्यूबिक माइक्रोमीटर। क्यूबिक नैनोमीटर एंड क्यूबिक माइक्रो, हमें पता है कि क्यूबिक नैनोमीटर की वैल्यू है 10⁻⁻6 और क्यूबिक माइक्रोमीटर की वैल्यू है हमारे पास -9। माइक्रोमीटर की वैल्यू है 10⁻⁻6 और नैनोमीटर की जो वैल्यू है वो 10⁻⁻9 है। कन्फ्यूजन हो गई थी। तो हमें फाइंड आउट करना है क्यूबिक नैनोमीटर को।
हमारे पास जो इनसे वैल्यू आएगी 10⁻⁻18 और 10⁻⁻27। यो क्यूबिक नैनोमीटर, ये क्यूबिक नैनोमीटर की वैल्यू है। चूँकि ये वैल्यू ऊपर गई, -27 जो था वो +27 हुआ, और +27 की वैल्यू ज़्यादा है तो हमें यहाँ पे +9 आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हुआ कैसा। क्यूबिक नैनोमीटर फाइंड आउट करना था क्यूबिक माइक्रोमीटर से। क्यूबिक माइक्रोमीटर की जो वैल्यू थी वो 10⁻⁻6 है, और नैनोमीटर की जो वैल्यू है वो 10⁻⁻9 है। हमने इनको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, इनका जो आया -20, -18 और -27, इनको हमने मैथमेटिकल फॉर्म के मुताबिक ऊपर किया और उसमें प्लस माइनस के मुताबिक इसको कटिंग की, तो हमारे पास +9 आया। +9 इस वजह से आया कि प्लस जो था वो ज़्यादा, प्लस की जो वैल्यू थी वो ज़्यादा थी, और -18 की जो थी वो कम थी, इस वजह से हम 10⁻9 आएगा। इस जैसी MCQs में कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको प्रीफिक्सेस का लर्न करना बहुत ज़रूरी है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल देखते रहिए।